दोस्तों आज है हमारा डे 5 इस जनवरी मंथ के चैलेंज का। तो सबसे पहले अपन मार्केट के एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे अपने प्लान के अकॉर्डिंग। एक बार ट्रेड एग्जीक्यूट होने के बाद या तो हम प्रॉफिट पे निकलेंगे या हम लॉस में निकलेंगे, मतलब या तो हम टारगेट पे निकलेंगे या हम एसएल पे निकलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मार्केट काफ़ी गिर चुका है, ठीक है, ऊपर से काफ़ी नीचे तक आ चुका है। तो अभी हम कुछ ना कुछ एक पुल बैक का वेट करेंगे, लेकिन पुल बैक हम ऐसी एक जगह पे लेंगे जहाँ से हमें हमारा टारगेट इजीली मिल जाए। ठीक है, तो हम वेट कर रहे हैं कि मार्केट कम से कम इस लेवल के आसपास आए, तो मैं यहाँ से एक कॉल साइड के लिए ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा। अदरवाइज हम पुट साइड का ट्रेड भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसके लिए हमें थोड़ा और लंबा वेट करना पड़ेगा। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन चल रहा है। ठीक है, तो अभी पुल बैक जब आएगा तो यहाँ पे हमें कोई ना कोई रेजिस्टेंस फाइंड आउट करके वहाँ से हम एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं पुट साइड का, उसमें चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, तो मेरे को कहीं निकलना है, इसकी वजह से मैं कोई यहाँ के आसपास अगर कोई एक सपोर्ट मुझे दिखाई दे रहा है, अगर यहाँ पे आएगा, जैसे ही मैं छोटा टारगेट रख के एक पुल बैक पकड़ने की कोशिश करूँगा। अदरवाइज ऐसे दिनों में जैसे मार्केट बहुत फास्ट नीचे आ रही है या मार्केट बहुत फास्ट ऊपर जा रही है, उन दिनों में हमेशा ट्रेड की साइड में ही ट्रेड करना चाहिए। उसमें हम आपको कभी भी अपोजिट साइड में ट्रेड कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मार्केट अभी जिस हिसाब से नीचे आ रही है इसको ऊपर जाने ही नहीं देगी ये। अगर जाएगी भी तो ये बहुत मतलब पहली बार में तो ये जाने नहीं देगी, पटक देगी नीचे। ठीक है, उससे क्या होगा, आपका एसएल हिट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। इस लेवल के आसपास आएगा तो हम यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे कॉल साइड के लिए। देखो यहाँ से दो कंडीशन में ट्रेड बनेगा अभी। ठीक है, अदरवाइज तो ये ऊपर जाके इस एरिया के आसपास आए, ठीक है, और अदरवाइज इस एरिया के आसपास आए। उससे पहले ट्रेड बन रहा था ये वाला कल की क्लोजिंग से, लेकिन ज़ीरोधा में सुबह सुबह क्या दिक्कत होती है कि वो चार्ट को बहुत सही तरीके से नहीं दिखाता। ठीक है, कभी मान लो कि यहाँ पे अगर मार्केट प्री और मार्केट में ओपन दिखा रहा है तो यहाँ से कैंडल शुरू करेगा, तो ये सब दिक्कत आती है। तो इसलिए ये ट्रेड हमसे मिस हुआ। अब हम वेट कर रहे हैं कि या तो प्राइस यहाँ पे आए इस एरिया के आसपास, या फिर ये यहाँ पे आए। ठीक है, अब यहाँ से दो कंडीशन होगी, ये हो सकता है ऐसे करते 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 इसको इस लेवल को एक बार जैसे टच करेगा, हम फिर कुछ और नहीं देखेंगे, हम कोई कंफर्मेशन का वेट नहीं करेंगे, यहाँ से हम चुपचाप ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। और यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद हमारा टारगेट रहेगा मिनिमम यहाँ तक का हम टारगेट देख सकते हैं। ठीक है, इस एरिया के आसपास तक का। तो आपको वेट करना है अपने लेवल का। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम पुट साइड का ट्रेड लगा के रखते हैं। ठीक है, पुट साइड का स्ट्राइक प्राइस चूज़ करते हैं। ठीक है, हमारे लेवल के पास में आएगा तो ही मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा, और यहाँ पे मेरे लेवल के पास में आया तो ही मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा। बीच में मेरे को मार्केट का कोई भरोसा नहीं है। मैं यही सिखाता हूँ कि आपको भी अपने लेवल का वेट करना, चाहे कितना भी टाइम ले, या हो सकता है दिन में आ ही ना, ये पूरा दिन यहाँ पे घूमता रहे, तो हम ट्रेड नहीं भी करेंगे, वो भी चलेगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं एक ट्रेड बनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि इसने एक दोबारा एम पैटर्न बना दिया। इसका मतलब इस हाई को ये ब्रेक नहीं करेगा अभी। ठीक है, तो मैं एक छोटे से पुल बैक का वेट करूँगा अभी, यहाँ तक आए थोड़ा, इस कैंडल को क्लोज होने के बाद उसके बाद में बाउंस करके ऊपर जाएगा और ये फास्ट हमें टारगेट दे देगा। यहाँ पे हम टारगेट छोटा रखेंगे क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है। तो मैं वेट कर रहा हूँ कि ये थोड़ा पुल बैक दे तो मैं यहाँ से भी ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा। हालांकि मैं वेट यहाँ पे कर रहा था, लेकिन उसने पहले ही एम पैटर्न बना दिया, तो उसका मतलब यहाँ पे तक तो आएगा नहीं वो। अभी ये इस हाई को ब्रेक नहीं करेगा एक बार। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद ब्रेक कर देगा तो कर देगा। अभी इस हाई को, जो ये हाई लगा है, इसको ब्रेक नहीं करेगा। ये मेरी एनालिसिस के हिसाब से मैं अभी ट्रेड बनाऊंगा यहाँ पे। चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने एंट्री बना ली है 224 पे। ठीक है, फाइनली वैसे तो देखो मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे आने का मेरे को वेट करना था, लेकिन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेके मैंने पहले बता दिया था कि इस लेवल को अब ये क्रॉस नहीं करेगा। ठीक है, तो उसी के बेस पे मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाया। यहाँ पे एक बार, दो बार, तीन बार, अब चौथी बार आ रहा है, तो यहाँ से एक छोटा सा पुल बैक लेके नीचे की साइड में आ जाएगा और हमारा टारगेट हमें यहाँ से ईजिली दे देगा। 224 पे हमारी एंट्री हो चुकी है, और इसमें हम 20 पॉइंट का ही एसएल रखेंगे और 40 पॉइंट का हम टारगेट रखेंगे। छोटा एसएल और छोटा टारगेट रखेंगे, क्योंकि हमारे पास स्पेस ज़्यादा नहीं है यहाँ तक। ठीक है, तो वेट करते हैं
सबसे पहले मैं एसएल और टारगेट सेट कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको इस ट्रेड का अच्छे से लॉजिक भी समझा दूंगा। ठीक है दोस्तों, हमने एसएल टारगेट दोनों सेट कर दिए। ठीक है, 204 पे हमारा एसएल है, 224 पे हमारी एंट्री हुई है और 264 पे हमारा टारगेट है। ठीक है, इस ट्रेड का लॉजिक मैं आपको इसका ट्रेड का रिजल्ट आने के बाद में समझाऊंगा, तो वीडियो में बने रहिएगा। और मेरी एनालिसिस ये कहती थी कि ये अभी इस लेवल को एक बार ब्रेक नहीं करेगा जब तक कम से कम यहाँ तक नहीं आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मेरी एनालिसिस के हिसाब से यहाँ तक आ जाना चाहिए, क्योंकि प्राइस यहाँ से बाउंस किया, एक बार, दो बार, तीन बार, अभी चौथी बार यहाँ पे आया, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया। ठीक है, तो उसके बाद मैं मेन चीज़ बताऊंगा आपको कि मैंने इस ट्रेड का मेन लॉजिक क्या देखा था। ठीक है, तो वेट करते हैं हम। अब हमारी एंट्री हो चुकी है, अब हम या तो एसएल या हम टारगेट, बीच में से हम कहीं नहीं निकलने वाले, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, हमने काफ़ी टाइम वेट किया। मेरा ओरिजिनल प्लान ये था कि यहाँ पे जैसे मार्केट आएगा मैं यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले यहाँ से मार्केट ने जब यहाँ से पॉइंट से रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, तो मुझे समझ में आया कि अब इस लेवल को ये क्रॉस नहीं करेगा, कम से कम जब तक यहाँ तक नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सब पैटर्न होते हैं, ये बार बार जब जब ये पूरा पैटर्न कंप्लीट हुआ तब मुझे ये समझ में आ गया कि अब इसको क्रॉस नहीं करने वाला। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे समझ में आती हैं। ठीक है, अब हमारी एंट्री हो चुकी है और ऑलमोस्ट हमारा आधे से भी ज़्यादा टारगेट इसने हिट कर चुका है। डरना नहीं है गाइस, इन सब चीज़ों से कभी भी डरना नहीं चाहिए। ठीक है, एसएल देगा ज़्यादा और कुछ नहीं करेगा। ठीक है, इससे भी पहले हमारे प्रॉफिट होते आ रहे हैं और आगे भी प्रॉफिट होते आएंगे। और इस साल का आपको रेजोल्यूशन पता होगा कि हम सिर्फ और सिर्फ रूल्स और डिसिप्लिन पे फोकस करने वाले हैं, हम इन चीज़ों पे फोकस नहीं करेंगे आउटकम पे। ठीक है, तो मैं भी होप करता हूँ कि आप भी मेरे साथ ऐसा ही करोगे, तो आपको मंथ एंड में जो रिजल्ट आएगा वो मैटर करता है। ठीक है, ये पर डे का, हर दिन का हमें प्रॉफिट नहीं चाहिए, हमें जो मंथ एंड में वो हमारा होगा। ठीक है, इसी चीज यही हमारा एक मेन वो है। मार्केट ऊपर नीचे करके ही चलती है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है, आपको धैर्य बना के रखना है। मैं आपको चीज़ बता देता हूँ, चाहे आप जितनी भी अच्छी एनालिसिस कर लो, ठीक है, जितना भी अच्छा आपको चार्ट रीडिंग आती है, चाहे जितनी भी अच्छी एक्यूरेसी है, अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो तो वो 10 दिन बनाओगे और 11वें दिन सारा दे के चले जाओगे, अगर आप लॉस को एक्सेप्ट करना नहीं जानते। ठीक है, रूल्स आपको ये नहीं सिखाते हैं कि हर दिन प्रॉफिट लो, रूल्स आपको ये सिखाते हैं कि आपको लॉस को कैसे एक्सेप्ट करना है। ठीक है, अगर मेरा रूल है ना कि मैं दिन में एक ट्रेड करूंगा तो मैं उसके बाद क्लोजिंग कर देता हूँ, तो वो मेरे को, वो सिर्फ एक ही रूल मेरे को बचा के रखेगा, यहाँ पे सरवाइव करवाएगा और मेरे को अच्छा पैसा बना के देगा। देखो अभी तो क्या है, छोटी क्वांटिटी से कर रहे हैं, ठीक है, ये मैं आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन जब आप बड़ी क्वांटिटी पे करने लग जाओगे तब बिना रूल के आप यहाँ पे नहीं सरवाइव कर पाओगे। अगर आप सिर्फ 1300 रुपये का लॉस एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो आप 40,000 50,000 के लॉस कैसे एक्सेप्ट कर लोगे? ठीक है, तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता ना। तो अगर आप सच में सीखना चाहते हैं और सच में पेशेंसली इस चीज़ को करियर बनाना चाहते हैं, तो आज से ही आपको इन सब चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपकी आगे आने वाली जर्नी में बहुत काम आएंगी। ठीक है, 99% लोग सिर्फ इसीलिए फेल होते हैं कि वो डिसिप्लिन नहीं रख पाते हैं। ठीक है, चार्ट सबको रीड करना आ जाता है, ये सब सबको एग्जीक्यूशन सबको करने आ जाते हैं, एसएल सबको लगाने आते हैं, बस सिर्फ और सिर्फ वो डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर पाते हैं, रूल्स को फॉलो नहीं कर पाते हैं। अगर इतना ही काम कर लोगे तो आप 95% लोगों से अपने आप ऊपर आ जाओगे। चार्ट का तो कुछ नहीं है, चार्ट का तो आप कभी भी सीख सकते हो। ठीक है, आप मैं ही सिखा दूंगा आपको, धीरे धीरे करके आप मेरे ट्रेड को एनालाइज कीजिए। ठीक है, तो चार्ट आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। मेन चीज़ है इसमें डिसिप्लिन को रखना। अभी ये क्या है ना, यहाँ से जिगजैग जिगजैग करता हुआ नीचे आएगा। मैं बता रहा हूँ ना कि मार्केट इतना जल्दी इसको उठने नहीं देगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि काफ़ी फॉल में हम चलते आ रहे हैं, तो इतनी जल्दी इसको उठने नहीं देगा। तो ये जिगजैग जिगजैग करते ही यहाँ पे नीचे आएगा और मेरा अनुमान है यहाँ तक तो इसको आ जाना चाहिए। और अगर इसमें हमें प्रॉफिट होता है तो मैं आपको यहाँ पे भी एक ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे हम। ठीक है, क्योंकि ओरिजिनली हमने एक या दो ट्रेड का डिसाइड किया था शुरू में इस साल के, और दूसरा ट्रेड मैं तभी प्लान करता हूँ कि जब मुझे लगता है कि हाँ बहुत अच्छी जगह पे हमें मिल सकता है।
तो हम यहाँ से भी ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे और इस ट्रेड का तो रिज़ल्ट अगर यहाँ तक आ जाएगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमें हमारा टारगेट मिल जाएगा, ठीक है। और अगर इस ट्रेड में लॉस होगा तो भी हम प्रॉफिट में ही रहेंगे, ये तो सिंपल है। अब मोस्टली बिगनर क्या करते हैं ना, जैसे उनको ये दिखा, ठीक है, और इतना प्रॉफिट दिखने के बाद अचानक से जब नीचे आएगी कैंडल यहीं पे एग्जिट कर देंगे, ठीक है। उनको लगेगा कि ये तो बहुत बड़ी कैंडल बन गई। उससे पहले वो अच्छी एनालिसिस करते हैं, अच्छी जगह पे ट्रेड करते हैं, लेकिन ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और अगर लॉस में चला जाएगा तो ट्रेड को होल्ड करके बैठ जाएंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ों पे आपको काम करना है, ठीक है। और ये कैसे होगा, ये सिर्फ और सिर्फ रूल्स बनाने से ही होगा और रूल्स को डिसिप्लिन के साथ फॉलो करने से ही होगा। अभी यहाँ से एक दो कैंडल ऐसे बना के ना यहाँ पे एक एक झटका भी देगा तो भी हमारा टारगेट इजीली मिल जाएगा यहाँ तक, ठीक है। एक दो कैंडल रुक के अगर यहाँ पे निकलेगा तो चलिए अपन एक काम करते हैं, एसएल को हटा के टारगेट को सेट करके रखते हैं। क्या हो गया, ये क्या, इसको कैंसिल कर देते हैं और हम एसएल टारगेट को सेट करके रखते हैं, ठीक है। अपने आप जैसे ही आएगा यहाँ पे टारगेट हमें मिल जाएगा, ठीक है। और इसका लाइन हम ड्रॉ करके रखते हैं एक बार 224 का, ताकि हमें ध्यान पता चल जाए कि यहाँ पे हमारा एसएल है। ये मैंने अपना टारगेट सेट कर दिया है क्योंकि दोनों इसमें मैनुअली सेट होते नहीं हैं ज़ीरोधा में, और अगर होते भी हैं तो मुझे करने नहीं आते। अगर किसी को करने आते तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दें। अरे ये तो बुरा मान गया यार, जैसे वो सेट किया वो नीचे आना शुरू हो गया। चलिए कोई नहीं, देखते हैं। यहाँ कोई घबराने की बात नहीं है, वैसे थोड़ा बहुत परेशान तो करेगा क्योंकि ये सपोर्ट लेवल्स के आसपास है। अरे दे दे यार, क्यों परेशान कर रहा है। चल 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 चल, गुड गुड गुड, कमान, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। ठीक है दोस्तों, हमारा ये टारगेट मिल गया हमें। देखो हमारा टारगेट मिलते ही कितनी फास्ट ऊपर गए और अभी हमारे दूसरे वाले लेवल के आसपास भी आ रहा है, तो वो भी हम रेडी रहते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मैं लगा लेता हूँ। अरे अपन रुक ही जाते ना, अच्छा था। चलिए चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको आने दीजिए अपने लेवल पे। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। 224 पे एंट्री हुई है, 204 पे हमारा एसएल था और 264 पे हमारा टारगेट था। ये है मेरी पोजीशन। आज पूरा 2600, क्योंकि हमने पूरा उस पर सेट लिमिट पे लगा के रखा था, ठीक है। और टारगेट तो मिल गया है। अब हम दूसरी ट्रेड की तैयारी करते हैं। इस ट्रेड का लॉजिक मैं बताऊंगा आपको, एक बार मैं स्ट्राइक प्राइस सेट करके रख लेता हूँ। दोस्तों इस वाले ट्रेड में हम एसएल थोड़ा बड़ा रखने वाले हैं क्योंकि हम अपोजिट साइड में ट्रेड करने हैं, ठीक है। तो अपोजिट साइड में जब ट्रेड करते हैं ना तो कभी कभार क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। मार्केट क्या करता है ना, जैसे मान लीजिए कि मेरा एक लेवल है कोई यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया और यहाँ पे आते आते स्ट्राइक प्राइस चल रहा है मान लो 180 पे, तो वो क्या करेगा ना, अगर तो होता है इसकी साइड में है तो क्या पॉइंट टू पॉइंट काम करते हैं लेवल। अगर तो हम डायरेक्शन की साइड में है, ठीक है, तो तब तो लेवल जो होते हैं वो पॉइंट टू पॉइंट काम कर जाते हैं। लेकिन जब हम अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तब क्या होता है ना, मान लीजिए मैंने 80 पे मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया, तो क्या होगा, जैसे ऊपर जाएगा ना तो मार्केट ऊपर से फिर सेलर आएंगे, क्यों, क्योंकि सेलिंग कंटिन्यू हो रही है, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेगा, ये लो तोड़ देगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर लो तोड़ देगा। इस तरीके से करके ना आपने देखा होगा नीचे इस तरीके से, इसलिए पैटर्न बनते हैं तब ये निकलता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा एसएल बड़ा रखने वाला हूँ। ये देखिए 282 पे चला गया, वाह, ठीक है। तो इसमें हम थोड़ा सा एसएल इसलिए बड़ा रखने वाले हैं। आने दीजिए इसको लेवल को। जनरली हम दिन में एक ही ट्रेड करते हैं, बट ये बहुत अच्छा लेवल है, इसलिए यहाँ पे मैं दूसरा ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा अगर यहाँ पे रिएक्ट करेगा तो, ठीक है। क्योंकि अपोजिट साइड में जब भी ट्रेड लेते हैं
अगर तो हम ट्रेंड की साइड में ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। मान लो ट्रेंड डाउन साइड है, ठीक है, और ये एक रेजिस्टेंस है। जब तो हम ट्रेंड की साइड में ही ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है, पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे तो ये पॉइंट से ही घूम जाएगा यहाँ पे। और यहीं अगर ट्रेंड नेगेटिव है और यहाँ पे कोई सपोर्ट है तो ये क्या करेगा, यहाँ पे सपोर्ट पे टकराएगा, ऊपर जाएगा, फिर इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से करके फिर निकलेगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा परेशान करता है। क्यों? क्योंकि इसको ऊपर से दबाव मिलता है और नीचे से फिर इसको सेलर आते हैं, वो थोड़ा सा नीचे लेके जाते हैं, तो धीरे धीरे यहाँ पे पैटर्न चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करके ट्रेड लेंगे। मतलब 1:3 का टारगेट भी मिल सकता था, क्योंकि मुझे पता तो था ही यहाँ पे तो आना ही है। बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। देखो मैंने कितना वेट किया लेवल का, ठीक है, इस लेवल का मैंने वेट किया। मैंने ट्रेड यहाँ पे तभी एग्जीक्यूट किया जब इस लेवल पे आके इसने एम पैटर्न बनाया इस तरीके से। तो मुझे समझ में आ गया कि अब ये क्या पैटर्न बनाने वाला है। यहाँ पे मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, ठीक है। अब तब मुझे समझ में आया कि हाँ ये इस लेवल को क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है। इतना टाइम लगा मुझे ट्रेड एग्जीक्यूट करने में। आप क्या होते हो, आप तो ये मतलब हाँ ऊपर गया, यहाँ से ये मिस हो गया, हाई ये भी मिस हो गया। हर ट्रेड हम हर चीज़ को नहीं पकड़ सकते, ठीक है। लॉजिक के साथ ही ट्रेड अपने को एग्जीक्यूट करना होता है। प्लीज़ मुझे थोड़ा फीडबैक दीजिए कि जो भी मैं जिस तरीके से बात करता हूँ या जिस तरीके से समझाता हूँ, आपको कोई डाउट है या कोई भी फीडबैक, वीडियो की क्वालिटी, वॉइस की क्वालिटी, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें धीरे धीरे होती रहेंगी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे जर्नी में, तो धीरे धीरे सारी चीज़ें बेटर होती जाएंगी। क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं यूट्यूब पे आके इस तरीके से वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है। तो शुरू शुरू में तो आपको पता ही है कि ऐसा ही होता है, ठीक है, थोड़ा रस्टी होता है। उसके बाद में धीरे धीरे सारी चीज़ें अच्छी होना शुरू हो जाएंगी। तो आप प्लीज़ मुझे थोड़ा फीडबैक दीजिए किसी भी वे में, मेरे समझाने के तरीके में, किसी भी तरीके का फीडबैक है तो प्लीज़, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा मेरे लिए। थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट आया ना, और जिस हिसाब से नीचे जा रहा है ये तो काफ़ी फिर वो कल वाला हाल ही लग रहा है मेरे को, जो 3-4 दिन पहले हुआ है, ठीक है। इसीलिए मार्केट को ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है जब अपोजिट साइड में ट्रेड ले रहे होते हैं। यही अगर कॉल साइड में होता ना तो इतना सोचना नहीं पड़ता है, पुट साइड के लिए भी सोचना नहीं पड़ेगा अभी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो साइड में है, ट्रेंड की साइड में है। और जब अपोजिट साइड में होते हैं तो थोड़ा सा देखना पड़ता है। और दूसरा क्या होता है ना, जब भी न्यूज़ होती है ना, न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग होती है, क्योंकि ये जिस हिसाब से मार्केट यहाँ से धड़ल्ले से गिरती जा रही है, ठीक है, ये देखो डेली टाइम फ्रेम पे, तो उस टाइम क्या होता है ना, ये लेवल वगैरह सब काम नहीं करते हैं अच्छे से। ये देखो किस तरीके की मार्केट है, ये देखो क्या मार्केट है ये, 3 बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स। तो यहाँ पे अगर देखो अगर लेवल को होता तो ये कितना स्ट्रांग लेवल था, यहाँ से मार्केट ने उस दिन रिएक्ट ही नहीं किया, ठीक है, ऐसे गिरा दिया इसको, इस लेवल को। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये आप छोटी छोटी चीज़ें ना जो मैं बताता हूँ आप प्लीज़ नोट कर लेना। जैसे आज की वीडियो में मैंने आपको क्या बताया कि जब भी मार्केट अपोजिट साइड में होती है, हम कोई ट्रेड कर रहे होते हैं, तो जो लेवल हमारा सपोर्ट लेवल है, मान लीजिए मार्केट क्या गैप डाउन में है, ठीक है। तो अभी मार्केट कहाँ से सपोर्ट ले सकती है? इस एरिया से, अरे यार, इस एरिया के आसपास से सपोर्ट ले सकती है ये, ठीक है। लेकिन अब हम ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि हमारा वो एक लेवल था, उसको इसने पेनिट्रेट कर दी। तो हाँ, अपोजिट साइड में जब भी मार्केट इस तरीके से आती है, ठीक है, और मतलब मार्केट गिरती आ रही है और आपको कॉल साइड का ट्रेड लेना है, तो आपको बहुत ऑब्जर्व करके ट्रेड लेना होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लेवल पे आते ही आप एग्जीक्यूट कर दोगे। अभी अगर उस लेवल पे हमने एग्जीक्यूट किया होता तो हमारा मतलब हाफ तो एसएल के आसपास ही होता मार्केट, ठीक है। ऐसा नहीं करना हमें। और यही चीज़ अगर मान लीजिए कि ये लेवल यहाँ पे और मार्केट गैप अप में है, तो ये सेम लेवल जैसे ही मार्केट आएगा धड़ाम से यहाँ से ऊपर चली जाएगी, ठीक है। सेम उसी तरीके से अगर मार्केट गिरती आ रही है और आप रेजिस्टेंस पे ट्रेड करते हो, तो मार्केट आपके जैसे रेजिस्टेंस के पास में आएगी, वहाँ से एक मतलब एक जो हाई बनेगा ना, उस हाई को बाद में दोबारा क्रॉस नहीं करती है, क्योंकि फिर उसी लेवल पे चली जाती है। अब ये देखो ये किस तरीके की मार्केट है, किस तरीके से गिरती चली आ रही है। यहाँ पे तो इसको लेना चाहिए था खैर सपोर्ट, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ पे भी एक सपोर्ट है छोटा सा,
ठीक है, ये भी सपोर्ट की तरह काम करेगा, ये पूरा जोन हो जाएगा। एनीवेज गाइज, अगर कोई ट्रेड मुझे मिलेगा तो मैं आपके साथ ऑफकोर्स शेयर ही करूँगा, बट एज ऑफ नाउ ये लेवल, हमारा जो लेवल था उसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। सॉरी, मैं आपको इस ट्रेड का लॉजिक समझाना तो भूल ही गया था। एक सेकेंड गाइज, एक सेकेंड, इसको 15 मिनट पे करते हैं अपन, ठीक है। तो मैंने कहाँ पे ट्रेड किया था और मैं क्यों उस लेवल को बोल रहा था कि अगर उस लेवल पे मार्केट आएगी तो मैं यहाँ पे, देखो सिंपल मार्केट का ट्रेंड क्या है, डाउन, ठीक है। ये लेवल मैंने यहाँ पे इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ से मार्केट ने कल सपोर्ट लिया था। अब ये सेम लेवल सपोर्ट इसके लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला था, ठीक है। मैं इस चीज़ का वेट कर रहा था। अब आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, यहाँ से जब इसने रेजिस्टेंस लिया तो मैंने क्यों बोला कि अब ये मार्केट इसको ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है। पीछे चलते हैं अपन, ये देखिए यहाँ से एक रेजिस्टेंस लेवल होगा, मार्केट यहाँ से एक बार, 2 बार, 3 बार, जो पहले वाला लेवल था वो ये इसके आसपास मैंने मार्क करके रखा था कि यहाँ से ऊपर नहीं जाने वाली मार्केट, ठीक है। तो ये मेरा एक एनालिसिस थी, ठीक है। और सुबह थोड़ा लेट उठने की वजह से हमने ये वाला ट्रेड मिस कर दिया, वरना मैं यहीं के आसपास ट्रेडिंग कर लेता तो तुम्हारा इतना वेट करने की ज़रूरत भी ना पड़ती। देखिए गाइस, हमारे लेवल ने कितने अच्छे से काम किया, देखो मैं ये बोल रहा था ना, यहाँ से बाउंस आएगा, इसने पहले थोड़ा पेनिट्रेट कर दिया था, देन उसके बाद हमने, ठीक है, हमारा एक ही ट्रेड था और हमने एक ट्रेड के हिसाब से हमारा प्रॉफिट हो गया। लेकिन मैं आपको ये दोबारा वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए यहाँ से कितना अच्छा इसने बाउंस दिया, ठीक है। तो यही मैं बोल रहा था और हमारे लेवल ने बहुत अच्छे से काम किया। हमारा लेवल यहाँ पे था और इसने थोड़ा पेनिट्रेट करके नीचे आया, लेकिन उसके बाद अगर हम यहाँ पे भी ट्रेड बना लेते तो भी हमारा आराम से अच्छा खासा प्रॉफिट होता। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसके बारे में नहीं सोचने। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि आज भी हमें प्रॉफिट मिला, ठीक है। और मैं हर वीडियो में एक ही चीज़ कहता हूँ कि हमें सिर्फ फोकस करना है हमारे रूल्स और डिसिप्लिन, हमारे प्रोसेस पे, जो कि हमारा प्रोसेस है कि हमें दिन में 1 या 2 ट्रेड करने हैं और हमें अपने लेवल मार्क करके रखने हैं। आपने देखा कि किस तरीके से मेरे लेवल पे मार्केट आई तो ही मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया, कितना हमने पेशेंसली वेट किया। ट्रेड लेने के बाद हमने हमारे प्लान पे बिल्कुल भी डाउट नहीं किया, हमने एसएल सेट किया, हमने टारगेट सेट किया और खुशी की बात है कि हमें हमारा टारगेट मिल गया। और अब बात करते हैं दूसरे लेवल की, दूसरे ट्रेड की। दूसरे ट्रेड जो हमारा लेवल था, मार्केट ने उसको पेनिट्रेट किया, लेकिन अगर अपन लेवल से भी ले लेते तो भी हमारा टारगेट हमें इजीली मिल जाता। अच्छी बात यह है कि हमारे लेवल्स, जो हमारी एनालिसिस थी, उसने काम किया, बट किसी वजह से हम दूसरा ट्रेड नहीं ले पाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों, मैं यही कहता हूँ हर बार कि आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है आपके प्रोसेस पे, ठीक है। आउटकम पे आपको फोकस नहीं करना है, आपको मार्केट में आना है, प्लान बनाना है और प्लान के अकॉर्डिंग ही ट्रेड लेना है। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा होगा, मैंने 2-3 चीज़ें आपको ऐसी बताई हैं कि मार्केट के ट्रेंड की साइड में हम जब ट्रेड लेते हैं तो जैसे ही लेवल पे आता है, हम टच करेगा तो वहां से एग्जैक्ट पॉइंट से मार्केट घूम जाती है, ठीक है। और अगर जब हम मार्केट के अपोजिट साइड में होते हैं तो मार्केट क्या करती है, लेवल को कभी कभार पेनिट्रेट कर देती है। तो हमारा एक ट्रेड ऑलरेडी हो चुका था, तो हम दूसरे ट्रेड में क्यों जाने का कोई फायदा नहीं था। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और मैं इसी तरीके से आपके लिए वीडियोस बनाता रहूँगा। और आप मुझे प्लीज़ अपना फीडबैक भी दें कि मैं अपनी वीडियो में और क्या अच्छा कर सकता हूँ, मेरे समझाने का तरीका, ठीक है। मेरे हर एक चीज़ पे आप फीडबैक दें, मैं उस चीज़ पे ज़रूर काम करूँगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।